Hi friend, this is M.K. Bansal. Today we will learn some unique expression and sentence. These are sentence, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनका मोस्टली हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते. अगर जैसे लुक बोर्ड पे देखेंगे लूज लिखा है तो लूज मीन्स ढीला होता है, या बहुत सारे इसमें है जो अभी हम आपको समझाएंगे, देन यू विल नो, आपको मालूम पड़ेगा. तो कुछ हमने एक्सप्रेशन निकाले हुए हैं, कुछ सेंटेंस निकाले हुए हैं जिनको सीखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा. और जब भी बोलने का आपका होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम नीट पढ़ने पर यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसी हम एक सीरीज़ बनाएंगे जो काफ़ी अकॉर्डिंग टू मी मे बी 50 वीडियो जिसमें हम लोग अपलोड करेंगे. और आपको इन सभी वीडियो में आपको कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन और सेंटेंस मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ जो हमने तैयार किए हुए हैं आपके लिए. पहला सेंटेंस जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, डू यू हैव लूज ऑफ 100 रुपीज. तो यहाँ आप इस वर्ड को फोकस करना, हिंदी नहीं लिखेंगे हम किसी का, क्योंकि हिंदी लिखने से हिंदी हमारे माइंड में जाएगा और इंग्लिश निकल जाएगा. दैट्स वाई यू जस्ट कीप ओनली द इंग्लिश इन योर माइंड. आपको अपने दिमाग में केवल इंग्लिश रखना है. आप अगर किसी का मीन्स फॉरगेट होता है देन यू शुड कमेंट मी. आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर वंस अगेन इसका आपको एक्सप्रेशन का जो मीन्स है वो आपको समझाऊंगा. तो पहले एक्सप्रेशन पे चलते हैं, सेंटेंस पे चलते हैं. डू यू हैव लूज ऑफ 100 रुपीज. तो मैंने ये मेनली वर्ड जो है लूज वो आपको अंडरलाइन किया हुआ है, ब्रैकेट एक सर्कल में डाला हुआ है. इसका मीन्स होता है, हम पूछ रहे क्वेश्चन, क्या आपके पास 100 रुपए के खुले हैं, क्या आपके पास 100 रुपए के छुट्टे हैं. तो छुट्टे और खुले के लिए हमको ये वर्ड यूज करना पड़ता है लूज. तो आप इस तरह से पूछ सकते हो, डू यू हैव लूज ऑफ 100 रुपीज, डू यू हैव लूज ऑफ 500 रुपीज, डू यू हैव लूज ऑफ 50 रुपीज. क्या आपके 50 रुपए की खुले हैं. जैसे अपन किसी से कोई चीज लेना होता है और पैसे चेंज करना होता है तो लोग एक्सचेंज कहते हैं कि आपके पास 100 रुपए के चेंज हैं. तो चेंज नहीं है, चेंज वो बदल के दे देगा 100 के बदले में आपको 50 का दे देगा. मोस्टली गलत एक्सप्रेशन यूज करते हैं, गलत सेंटेंस बोलते हैं डू यू हैव चेंज ऑफ 100 रुपीज. तो चेंज अगर आपने बोला 100 रुपीज तो आपने मुझे 100 का नोट दिया, मैं आपको 50 का दे दूंगा. 50 का दे दूंगा, 1 दूंगा, क्योंकि आपने चेंज मांगा ना, मैंने चेंज कर दिया. तो अभी आपको खुले मांगना होगा तो कैसे बोलेंगे, डू यू हैव लूज ऑफ 100 रुपीज. दैट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट पे देखते हैं, यू हैव गिवन मी 100 रुपीज शॉर्ट. तो हमेशा इसको ऐसे ही बोलते हैं कि आपने मुझे 100 रुपए कम दिए हैं. तो यू हैव गिवन मी 100 रुपीज शॉर्ट. तो बात शॉर्ट वर्ड का यूज करेंगे कम के लिए, ना कि लेस. ठीक है, आपने मुझे 50 रुपए कम दिए हैं, यू हैव गिवन मी 50 रुपीज शॉर्ट. आपने मुझे 1000 रुपए कम दिए हैं, यू हैव गिवन मी 1000 रुपीज शॉर्ट. तो इस तरह से हम यूज करेंगे ये सर्कल शॉर्ट को, जो कि कम के लिए आएगा. सिंपल है कि आपने मुझे 100 रुपए कम दिए हैं. तीसरे एक्सप्रेशन पे आते हैं हम, यू हैव पुट ऑन. सभी जानते हैं पुट ऑन मीन्स पहनना होता है. योर सॉक्स, सॉक्स भी जानते हैं. ये है मेन वर्ड इनसाइड आउट. इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है कि आपने अपने मोजे उल्टे पहने हुए हैं. तो उल्टे वर्ड को अपन यूज करते हैं इनसाइड आउट, यानी आपने क्या किया है, जो अंदर की साइड है उसे बाहर पहन रखा है, तो उल्टा हो गया. तो यू हैव पुट ऑन योर सॉक्स इनसाइड आउट. ऐसे भी बोल सकते हैं, आपने अपना स्वेटर उल्टा पहना हुआ है, यू हैव पुट ऑन योर स्वेटर इनसाइड आउट. आपने शर्ट उल्टी पहन रखी है, यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट. तो आप दिमाग में रखोगे इनसाइड आउट का मीन्स होता है उल्टा, केवल शर्ट और जो चीज उल्टी सीधी पहनी जाती है उसके लिए. नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव हंग द पिक्चर अपसाइड डाउन. जैसे हम पिक्चर को टांगते हैं, तस्वीर को टांगते हैं, तो ऊपर और नीचे दो साइड होती है, अप और डाउन. तो आपने क्या किया है, अप साइड को डाउन कर दिया है. तो ऐसे हम बोलेंगे कि आपने तस्वीर को उल्टा टांग दिया है. तो यहां उल्टे को देखो, वो इनसाइड आउट है, यहां अपसाइड डाउन है. तो आपने तस्वीर को उल्टा टांग दिया है. यू हैव हंग द पिक्चर अपसाइड डाउन. दैट इज अ स्पेशल वर्ड. ठीक है, आपने तस्वीर को उल्टा टांग दिया. आगे फिर देखते हैं, स्टैंड अप राइट. इसका मीन्स होता है सीधे खड़े हो जाओ, अप राइट, बिल्कुल अप राइट. और उल्टे खड़े हो जाओ सिर को नीचे करके, तो बोलेंगे ठीक है स्टैंड डाउन राइट. सिंपल है.
आगे देखिए, ये बढ़िया है। टर्न द चेयर राइट अप, यानी कि चेयर को सीधा कर दो। राइट अप, उल्टी डली हुई है चेयर को, तो उसे कहेंगे टर्न, माने टर्न करके घुमा के चेयर को सीधा कर दो, तो बोलेंगे टर्न द चेयर राइट अप। और सीधी है, चेयर को उल्टा कर दो, तो बोलेंगे टर्न द चेयर राइट डाउन। तो उल्टा सीधा का ये सब सारे आपको देख रही हैं, आप समझ में, आपको दिमाग में डालना है। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछोगे। आगे देखिए, यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, आप फालतू में नाराज हो रहे हो, बेकार का नाराज हो रहे हो, यानी कोई कारण नहीं है जिसके लिए आप नाराज हो रहे हो, तो बोलेंगे यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, यानी कि बेकार का। तो नथिंग बेकार होता है, फॉर नथिंग यानी बेकार के लिए। ऐसे बोल सकते हैं आप यहां बेकार के लिए आए हो, यू हैव कम हियर फॉर नथिंग, आपने बेकार का ही मतलब आपने बेकार का ही समय बर्बाद किया है, तो यू हैव वेस्टेड योर टाइम फॉर नथिंग, मतलब कुछ समय का यूज नहीं निकला है, तो इस तरह से फॉर नथिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, इसका मीन्स होता है कि मेरी सलाह का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, तो मेरी सलाह उस पर गिरती है, फ्लैट गिरती है, यानी कि कोई असर नहीं पड़ता। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि माई एडवाइस फेल्स फ्लैट ऑन हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है लैंड मी अ हैंड, इसका मीन्स होता है जरा हाथ लगाना, जैसे आप कूलर को उठवा रहे हो तो बोलेंगे लैंड मी अ हैंड, इसका मीन्स ये भी होता है कि जरा मेरी सहायता करना, तो लैंड मी अ हैंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस सिंपल है, आई एम फिक्स बोलते हैं, आई एम इन फिक्स यानी कंफ्यूजन होता है, मैं बड़ी दुविधा में हूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं, आई एम इन फिक्स, आई एम इन कंफ्यूजन, तो ये तो सिंपल है, लेकिन मैंने आपको फिक्स के लिए बता दिया है। कभी आपको बोला मैं तो बड़ा कंफ्यूजन में हूं, तो क्या बोलोगे आप, आई एम इन फिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा है, दे हैव एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, गरम गरम शब्द उन्होंने निकाले, यानी कि कहते हैं अरे उनमें तो कहासुनी हो गई है, उनमें मतलब दे एक्सचेंज कर लिया उन्होंने, दो बुरी बात है उसने बोली, दो उसने बोली गरम गरम, तो बोलेंगे दे हैव एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, हिंदी बोलेंगे कि उनमें तो कहासुनी हो गई है। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड एक्सप्रेशन I will represent daily for you in my only one video that will you watch continue। तो आज यही खत्म करते हैं, ठीक है, कल फिर मिलते हैं इन्हीं सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।